प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रवरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवन्तः स्यामा उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवाङ्स्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवेते स नो भगपुर एता भवेह ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथीश्वर स्तुते प्रार्थनोपासना ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितयेन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त अग्ने नयसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। और अब कुछ क्षणों के लिए आप ऐसे ही आंखें बंद रखें। इन मंत्रों के माध्यम से जिस दिव्य शक्ति की, जिस पिता की, जिस माता की, गुरु की हमने स्तुति की है, जिससे प्रार्थना की है, जिसकी उपासना की है, कुछ पलों के लिए पूरे संसार से और शरीर से कट ऑफ होकर के उसी के साथ बैठ जाइए। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए आंखों को खोल दीजिए। मन करता है ऐसे ही बैठे रहें लंबे समय तक, लेकिन फिर आप कहेंगे कि ऐसे तो हम खुद ही बैठ लेते, तो इसलिए मंत्र की चर्चा करेंगे अभी। तो कल हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 2 मंत्रों के ऊपर हमने चर्चा की थी। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। विश्वानि दुरितानि परासुव, सब दुरितों को, सब दोषों को एक भी ना बचे हटा दीजिए। केवल वाणी से नहीं बोलना, मन में ऐसी तड़फ होनी चाहिए। तड़फ होती है तो फिर भगवान हस्तक्षेप करते हैं। यद भद्रम, भद्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भद्र का मतलब क्या है?
भद्र का मतलब है जो कल्याणकारी है और जो सुखदाई है। भदी कल्याणी सुखे च, भदी धातु से भद्रम शब्द बनता है और भदी धातु का अर्थ है कल्याणी सुखे च, जो कल्याणकारी भी है और जो सुखदाई भी है। देखो ये संस्कृत भाषा का विशेषता है कि एक छोटे से शब्द में भद्रम शब्द कह करके अब पूरे अभ्युदय को समेट लिया और निःश्रेयस को भी समेट लिया। तीनों लोकों की संपदा भी इसमें आ गई और मोक्ष भी इसमें आ गया भद्र शब्द कहते ही। तो साधक ने एक छोटे से शब्द में संपूर्ण ब्रह्मांड को मांग लिया, क्योंकि अभ्युदय का मतलब होता है मोक्ष से पहले जितनी भी उन्नति मनुष्य की हो सकती है या हमारी कल्पना में आ सकती है वो सब अभ्युदय के अंतर्गत आ जाता है। और इस सब को यहाँ पर कहा सुखदाई, सुख भदी कल्याणी, कल्याण करने वाली है मोक्ष निःश्रेयस, तो निःश्रेयस को भी मांग लिया। तो ऋषियों की भाषा की विशेषता है कि छोटे से में बहुत कुछ कह देते हैं वो। जब उनको भगवान से प्रार्थना करनी होती है तो भी छोटे छोटे सूत्रों में बड़ी जीवन का कल्याण करने वाली प्रार्थना संपन्न हो जाती है। और जब उनको देना होता है कुछ तो भी सूत्रों में ही बोलते हैं। कोई समाधान देना होता है हमें तो लंबा चौड़ा नहीं बोलते ऋषि, सूत्र में बोलते हैं। इतना छोटा बोलते हैं कि प्रजापति के पास देवता भी गए और असुर भी गए। बोले पितामह हमें कुछ उपदेश दो आप। तो बोले पहले तपस्या करो 12 साल तक। तो फिर 12 साल तक वो उनके आश्रम में व्यायाम, प्राणायाम, झाड़ू, सफाई, बुहारी सब करते रहे। और 12 साल के बाद बोले ठीक है आओ आज आपको उपदेश देता हूँ। मनुष्य भी गए, देवता भी गए और असुर भी गए, तीनों गए थे। तो 12 साल के बाद उनको बुला के उपदेश दिया। द द द 3 बार द द द बोल दिया। बोल समझ गए? बोले हाँ जी समझ गए। तो बोल जाओ। तो खैर वो लंबी कथा हो जाएगी उपनिषदों की। यहाँ तो बस मैं ये कहना चाह रही थी कि ऋषि हमेशा सूत्र रूप में बोलते हैं और उसके पीछे बहुत बड़े रहस्य छिपे होते हैं। तो ऐसे ही हम अगले मंत्रों में भी देखेंगे। जैसे दूसरा मंत्र कल हमने पढ़ा था, तो इसमें पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई, पूरा सृष्टि रचना इसमें भर दिया है। और उस सृष्टि की रचना करने वाले को, उस सुख स्वरूप को हविषा विधेमा, मैं अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने भावनाओं से उसकी प्रार्थना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, उपासना करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, करती हूँ। हिरण्यगर्भः ये सृष्टि से पहले की स्थिति है, हिरण्यगर्भ था। अग्रे सृष्टि से पहले, इसका अन्वय ऐसे होगा अग्रे हिरण्यगर्भ समवर्तत, सबसे पहले केवल हिरण्यगर्भ था। भूतस्य जात, जितने भी प्राणी पैदा हुए हैं उन सब का पतिरेक आसीत, वही एकमात्र स्वामी था, है और रहेगा। स पृथ्वीम उत इमाम द्याम दाधार, उसने ही इस पृथ्वीलोक और द्युलोक को धारण किया हुआ है। कस्मै देवाय, उस सुख स्वरूप प्रभु के लिए हविषा विधेम, हवि के द्वारा मैं पूजा करता हूँ या करती हूँ। और हवि मैंने बताया हमारा एक एक पल एक हवि की तरह से होना चाहिए जीवन का, क्योंकि वैसी हवि तो कभी कभी यज्ञ करते हैं कुछ लोग, तो रोज भी नहीं करते हैं। और जो रोज करते हैं वो भी
आधे घंटे में कुछ हवियां दे करके यज्ञ को पूर्ण कर देते हैं। तो इतने मात्र से सुख नहीं, शाश्वत सुख नहीं मिलेगा, थोड़ा सुख तो मिलता है। तो ये पंक्ति हर मंत्र में आएगी, कस्मै देवाय हविषा विधेम। इससे भी ज्यादा मंत्र हैं इस सूक्त में, ऋग्वेद का बहुत बड़ा सूक्त है ये। उनमें से 8 मंत्रों को महर्षि दयानंद जी ने लेकर के यहाँ उनका विनियोग किया है। अब तीसरा मंत्र बहुत सुंदर है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। यह जो परमात्मा आत्मदा, आत्मबल देने वाला है, क्योंकि बाकी केवल शरीर का बल तो चलो आप खा पी के एक्सरसाइज करके बढ़ा सकते हैं, मन का बल, मनोबल स्वाध्याय आदि करके और साधना आदि करके बढ़ाया जा सकता है। बुद्धि का बल कोई गुरु हमें कुछ विशेष विद्याएं सिखा के, तो सारे ही बल वैसे तो परमात्मा के ही हैं, लेकिन खास करके आत्मबल वो भगवान के निकट आए बगैर मिलता नहीं है, उसकी शरण में आए बगैर मिलता नहीं है। क्योंकि जब उसकी शरण में आते हैं तो फिर हम कोई दोष, कोई दुर्गुण अपनाते नहीं हैं अपने जीवन में, और भगवान के सद्गुण और भगवान के जो विशेषताएं हैं वो धीरे धीरे अपने जीवन में उनको अपनाने का प्रयास करते हैं, तो उससे हमारा आत्मबल बढ़ जाता है। यह आत्मदा जो आत्मबल का देने वाला है, आत्मदा बलदा, आत्मबल देने वाला, यस्य विश्व उपासते, और जिसकी ये सारा संसार उपासना करता है। कोई राजा हो या रंक हो, लेकिन भगवान के सामने सब हाथ फैलाते हैं, सब भिखारी हैं। तो हमने ऐसी कहानियां सुनी ना कि कोई व्यक्ति किसी राजा से मांगने गया था और राजा उस समय अपने मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। तो वो जो मांगने वाला व्यक्ति है वो दरवाजे से ही वापस चला गया। तो राजा ने पूछा, भाई क्यों आया था और क्यों चला गया? तो पता लगा जी कुछ मांगने आए थे। तो फिर क्यों चले गए? बोले हमने देखा कि आप भी मांगने वाले हैं, आप भी मांग रहे हैं किसी से, तो हमने सोचा कि जिससे राजा भी मांग रहा है तो हम फिर उसी से मांग लेते हैं, क्योंकि वो राजा से भी बड़ा है। मांगे बंदे मांग तू भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। इंसानों से कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि इंसान तो खुद बेचारे भिखारी हैं। खास करके जो इंसान शिकायत करते हैं हमारे से, तो आप समझ लीजिए उनके विचारों के पास अभी कुछ है नहीं। भरा पूरा व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगेगा नहीं, वो देने के मूड में होता है, भाई हमारे पास खूब है। जिस दिन आपका हृदय प्रसन्नता से भरा होता है, दिव्यता से भरा होता है, तब यही नौकरी है, वही घर है, वही पैसे हैं, उस दिन आप दान करने लगते हैं। किस दिन आपका मन प्रसन्नता से भरा होता है? जब कोई त्योहार हो, संक्रांति है, दिवाली है, होली है, आपको लगता है कि आज तो बड़ा दिन है, तो आप दान देते हैं उस दिन। जिस दिन आपके घर में कोई आपके बेटे बेटी की शादी होती है या किसी नई आत्मा का आगमन होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, उस दिन आप देने के मूड में आ जाते हैं। संपत्ति उस दिन भी उतनी ही थी, लेकिन उस दिन आपका दिल उदार हो गया था, आपको दिखने लगा था बहुत दिया है भगवान ने, कुछ बांटते हैं। बाकी के दिन में दिखता नहीं है। यहाँ हरिद्वार लोग आते हैं, फिर पूज्य गुरुदेव की सेवाओं को देखते हैं, फिर इसको देखने के बाद आए तो थे अपना रोग ठीक करवाने के लिए, और यहाँ फिर कोई लाइफ मेंबर बन जाता है, कोई पैटर्न, कोई फाउंडर। बोल जी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारी तरफ से भी आहुति लग जाए। तो देता व्यक्ति तब है जब उसको ये लगता है कि मेरे पास भगवान का दिया बहुत है। तो यहाँ पर बताया, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते।
पूरा विश्व उसकी उपासना करता है, पूरा विश्व उसी से मांगता है, क्योंकि वो ही सबका दाता है। और जिसके जैसा हम होना चाहते हैं या जिसकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, वैसे हम हो जाते हैं। उपनिषदों में, वेद में बार बार एक वाक्य आता है, यह एवं वेद स एवं भवति। जो ऐसा जानता है वो वैसा बन जाता है। तो जानना यहाँ पर केवल मन से, विचार से मात्र नहीं, अपने अस्तित्व में इस चीज को अनुभव करना। मैं भगवान का पुत्र हूं, अमृत पुत्र हूं, अमृत पुत्री हूं। फिर हमारे अंदर भी वो गुण अवतरित होने लगते हैं। भगवान सबको देता है, तो हम कम से कम अपने पहचान वालों को ही दे दिया करें, अपने परिवार वालों को ही दिया करें, अपने पड़ोसियों को, मित्रों को ही कुछ दे दिया करें। थोड़ा तो देना सीखें। यदि भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं तो मांगना नहीं चाहिए। भगवान तो कभी मांगते नहीं किसी से, तो हम क्यों मांगते हैं? हमें तो हर अच्छा काम करके कोई अप्रूवल दूसरे से चाहिए, कि कोई दूसरा व्यक्ति कह दे कि हाँ ये तो बहन बहुत अच्छी सेवा करती है, हाँ इन्होंने तो बहुत अच्छा खाना बनाया आज, हाँ ये तो बहुत सीधी साधी सात्विक बहन है। ऐसा कोई दूसरा कहे तो बस फिर तो तपस्या सफल हो गई। और कितना ध्यान किया, इतना दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया, और वो एक शब्द भी नहीं बोले। परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया और वो खा के आराम से चले गए। ये भी नहीं कहा कि खाना तो बहुत अच्छा बनाया आज। तो फिर लगता है यूं ही व्यर्थ में सुबह से लगी हुई हूं मैं 4 बजे से उठ करके। इससे अच्छा तो मैं अपना ध्यान स्वाध्याय कर लेती। इनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। तो ये क्या है? मांगना। मांगने वाला नहीं बनना। भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं तो देने वाला बनना है। बहुत लोग आपसे शिकायत करेंगे, जब आप भगवान की रास्ते पे चलते हैं, आप अपना समय जब व्यर्थ नहीं करते हैं, आपको लगता है कि इतनी देर गपशप मारूंगी, इतनी देर में तो मैं कुछ स्वाध्याय करूंगी, इतनी देर में तो मैं उपासना कर लेती हूँ, तो दूसरे लोग बोलेंगे ये तो बहुत घमंडी हो गई है आजकल, ये तो किसी से बात ही नहीं करती है। तो फिर आपको लगेगा कि इधर जाऊं कि इधर रहूं, क्योंकि हमें उन लोगों से ये अप्रूवल चाहिए कि ये घमंडी नहीं है, और उनके चक्कर में हमारी साधना छूट जाएगी। इसलिए अप्रूवल लेने की इच्छा नहीं रखना। हमें अपनी तरफ से सबके प्रति सद्भावना रखनी है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई इस तरह से कोई उल्हाना देता है तो उसकी परवाह ना करके हमें अपने धर्म के ऊपर ज्यादा समय लगाना चाहिए। वो हमारी रक्षा करता है। और हर मनुष्य उसी की उपासना कर रहा है जिनको आज हम बड़ा मानते हैं, सिद्ध मानते हैं, अवतारी पुरुष मानते हैं, वो भी उसी की उपासना करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा प्रशिशम यस्य देवाः। प्रशिशम, प्रशिशम माने अनुशासन में रहते हैं। यस्य जिसके अनुशासन में, प्रशिशम अनुशासन में रहते हैं कौन? देवाः, देवता रहते हैं भगवान के अनुशासन में। असुर भगवान का अनुशासन तोड़ देते हैं, मनुष्य भी भगवान का अनुशासन तोड़ देते हैं, लेकिन देव कभी भी भगवान का अनुशासन नहीं तोड़ते हैं, कैसी भी स्थिति में। और देव बनना इस मनुष्य जन्म में ही पॉसिबल है। मनुष्य से जस्ट अगली कैटेगरी है देव, और मनुष्य से जस्ट नीचे वाली कैटेगरी है असुर। थोड़ा सा ही अंतर है, बीच में खड़ा है मनुष्य। तो नीचे तो जाना नहीं है, क्योंकि एक स्टेप ऊपर आ गई तो अब नीचे तो क्या जाना, असुर तो क्या बनना है। लेकिन कभी कभी जब हम केवल अपने सुख के लिए जीते हैं तो समझ लेना एक स्टेप नीचे जा रहे हैं।
जब हम अपने सुख के लिए किसी दूसरे का बुरा सोच रहे होते हैं या बुरा कर रहे होते हैं तो समझ लेना एक स्टेप नीचे चले गई। योनि या शरीर बदलने की जरूरत नहीं है फिर। और जब हम अपने सुख से ऊपर उठ के एक स्टेप ऊपर उठ जाते हैं, देने के भाव में होते हैं, तो समझ लेना एक कदम ऊपर उठ गई मानवता से। तो हर मनुष्य कभी कभी ऊपर भी उठता है, देवता के स्वरूप में भी आता है, और कभी कभी नीचे भी आता है। ये अप डाउन सबके जीवन में होता ही रहता है। तो बस साधक की साधना इसमें है कि प्रयास पूर्वक हमेशा प्रयास यही करे, नीचे नहीं आना, या तो बीच में खड़े रहना या तो ऊपर चढ़ने के लिए प्रयास करे। इसी का नाम साधना है। नीचे जाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति स्वाध्याय करना छोड़ दे, सेवा करना छोड़ दे, यज्ञ करना छोड़ दे, ब्रह्म यज्ञ करना छोड़ दे, दूसरों की सहयोग करना छोड़ दे, अपने आप ही चला जाएगा नीचे। ये प्रयास पूर्वक करने होते हैं। जो भाई बहन समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, जो अपने परिवार की भी सेवा करते हैं, माने परिवार के कार्य भी सेवा भाव से करते हैं, पूजा भाव से करते हैं, वो ऊपर उठ रहे होते हैं एक कदम। और जो सेवा का दंभ भर के परिवार से भी मांगते रहते हैं, समाज से भी मांगते रहते हैं, तो वो फिर नीचे आ जाते हैं। तो भगवान के अनुशासन को कौन मानता है? देवा यस्य प्रशिशम, देवता जिसके अनुशासन को मानते हैं। भगवान का अनुशासन क्या है? भगवान का अनुशासन है भाई आपको जहां रखा है उस स्थान पे खूब गति करो, आप आलसी बन के नहीं रहो, लेकिन अपनी मर्यादा में। पृथ्वी को ब्रह्मांड में जहां रखा है भगवान ने, पृथ्वी बहुत तेज गति से घूम रही है, लेकिन अपने ऑर्बिट के बाहर नहीं जाती है। सूर्य को ब्रह्मांड में जिस स्थान पे रखा है, सूर्य बहुत तीव्र गति से घूम रहा है, लेकिन अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाता, अपनी परिधि से बाहर नहीं जाता है। चंद्रमा गति कर रहा है, सारे नक्षत्र गति कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड बहुत तीव्र गति से घूम रहा है। और हमारे जीवन भी अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। हम उसको अनुभव करें या ना करें। आपको पता है देखते ही देखते कब बचपन बीत गया, कब किशोर अवस्था बीत गई, कब जवानी बीत गई, और अब थोड़े दिन में वृद्धावस्था भी बीत जाएगी और मृत्यु आ जाएगी। बोल जे हम तो याद ही नहीं करते मृत्यु को। आप करो या ना करो, वो तो सामने बैठी है। तो सब कुछ बहुत तीव्र गति से घूम रहा है इस चलायमान जगत में, लेकिन अपनी अपनी मर्यादा में। ये भगवान का अनुशासन है। भाई कोई भी इधर उधर यदि होने लगे तो पता लगा एक दिन कोई नक्षत्र आके पृथ्वी पे गिर गया, फिर अगले दिन पृथ्वी सूर्य पे गिर गई, फिर अगले दिन सूर्य का कोई हिस्सा टूट करके कहीं दूसरे नक्षत्र पे गिर गया, तो तबाही मच जाए, महाप्रलय हो जाए एक ही दिन में। फूल अपनी जगह खिल रहे हैं, रस अपनी जगह अपने अपने उसमें भर रहे हैं, सूर्य ठीक समय पे उदय हो रहा है, ठीक समय पे ही अस्त हो रहा है, ऋतुएं अलग अलग समय पे ठीक समय पे आ रही हैं, सब कुछ एक रिदम में चल रहा है। इतना बड़ा सिस्टम आप थोड़ी कल्पना करो, स्थूल बुद्धि से ही करके देखो, सूक्ष्मता से ना भी दिखे तो। अपना एक घर चलाना मुश्किल हो रहा है, आगे पीछे हो जाता है उसमें, और इतना बड़ा ब्रह्मांड चलाना, इतने जीव जंतुओं को, आत्माओं को उनके कर्म का फल देना, उनके कर्मों को जानना, हर क्षण का उनका विचार तक भी जानना, उसके अकॉर्डिंग उसको फल देना, वैसी वैसी योनियां, वैसे वैसे शरीर उपलब्ध करवाना, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन ये अच्छी बात है कि दिखता नहीं है,
क्योंकि दिख जाए तो मनुष्य क्या फिर भगवान जी को चैन लेने दे? मेरे को ऐसा क्यों दिया, उसको वैसा क्यों दिया, उसने ऐसा किया, इतनी शिकायतें कर करके भगवान जी का भी जीना हराम कर दें? अपना तो कर ही रखा है, इसलिए दिखते नहीं है, काम सारे कर देते हैं।